अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही वल वज़्नु वल अदलु वल फ़ज़्लु वन नज़्मु वल अज़्मु बिल जज़म बिवहदतिही बिकिब्रियाइही बिसुल्तानिन व बिइलानिन व बिइत्क़ानिन व बिईमान व बिइलानिन व बिइत्क़ानिन व बिईमानिन व बयानिन फ़ी फ़ुरक़ान वहदहु ला शरीक लहु वहदहु बिवहदतिम मुवहिदम बिवहदतिम मुवहदम बिवहदा वहीदं व अहदं बिला मुददिन व जुददिन व नुसबिन व वस्फिन फिल कमाल अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद दुरूदो सलाम ताजदारे अम्बिया आका नामदार मदनी ताजदार जाने कायनात रूह कायनात बज़्म कायनात अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम आपके अरमग़ान नियाज़ में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद अज़ीज़ुल क़दर वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामाईन, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई, चाँद दो टुकड़े हो गया। चाँद का दो टुकड़े होना ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना में था। आपकी हयात ज़ाहरी में चाँद दो हिस्सों में तकसीम हुआ है, लेकिन अल्लाह कुरान में कह रहा है इक़्तरबतिस्साअ, क़यामत करीब आ गई है, चाँद दो टुकड़े हो गया है। तो क़यामत का करीब आ जाना और चांद का दो टुकड़े होना, इस बात को समझें कि चांद का दो टुकड़ों में तकसीम हो जाना ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजज़ा है।
अब मोजज़ा और करामत ये दोनों मुख्तलिफ हैं। किसी नबी के साथ करामत ख़ास नहीं होती, करामत फ़कत वली के साथ ख़ास होती है। और जो मोजज़ात हैं ये किसी वली के साथ नहीं ख़ास होते, बल्कि ये अम्बिया के साथ ख़ास होते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात में से ये एक मोजज़ा है कि चांद का दो टुकड़ों में तकसीम हो जाना। चांद का आपकी उंगली के इशारे से हिलना, ये भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजज़ा है। अगर मोजज़ात के मुतालिक बात की जाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेशुमार मोजज़े हैं। जानवरों का आपके साथ आके कलाम करना, आपसे बातें करना, चरिंद परिंद का आपको आके अपनी फरियाद सुनाना, और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की बारगाह जो थी वो भी एक अजीम बारगाह थी। आप भी अपने कुछ मसाइल ला के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करते। हजरत जाबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाती हैं कि खंदक खोदी जा रही है, गज़वा खंदक का मौका है। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुजज़ा बयान करने लगा हूँ। खंदक खोदी जा रही है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। भूख और प्यास की शिद्दत है, खाने को कुछ नहीं है। हालांकि अशाह इमाम अहमद रजा खान बरेलवी, आपने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा कि मालिके कोनैन है पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इससे मुराद फकत खाली हाथ, ये जो हाथ है इसमें ही दोनों जहां की नेमतें मौजूद हैं। पूरे जिस्म की बात तो अलग है, फकत एक हाथ में ही दोनों जहां की नेमतें मौजूद हैं। तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जब देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालत देख के हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े दौड़े घर आए और आके अपनी ज़ौजा को कहने लगे कि घर में कुछ खाने को है। तो ज़ौजा कहने लगी कि चंद सा वो जौ का आटा पड़ा हुआ है और एक बकरी का छोटा सा बच्चा है, इसके अलावा घर में कुछ नहीं है। तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहने लगे कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाके अर्ज करता हूँ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपकी दावत हमारे घर में है। अब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी दावत आज हमारे घर में है। अब सामान कितना सा है, चंद सा वो जौ का आटा है और छोटा सा बकरी का बच्चा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जो खंदक वाले सभी सहाबा थे सभी को हुक्म दे दिया, और वो तकरीबन 200 के लगभग सहाबी थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि आज हमारी दावत जाबर ने की हुई है। अब अंदाजा लगाएं, बकरी का एक बच्चा है जो चंद सा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दावत दे दी, जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब परेशान हो गए कि इतने लोग हैं और खाना तो 4 या 5 बंदों का होगा। वापिस घर आए, आके अपनी ज़ौजा को बताया। ज़ौजा ने फिर वापस भेजा कि जाके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्ज कीजिए कि खाना मुख्तसर है, थोड़ा है खाना। अब जब जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम की बारगाह में हाजिर हुए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खाना पका लो, आगे का काम मैं जानूं या मेरा रब जाने, आगे मैं जानूं या मेरा खुदा जाने। अच्छा करना क्या है, सालन पका के एक देगची में रख लेना है और रोटियां पकानी नहीं, आटा गूंद के रख देना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोपहर के वक्त सभी सहाबा का जम्मे गफीर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके घर तशरीफ ले आए। अब जब 200 के करीब सहाबा किराम जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में मौजूद है, ये मौजज़ा बयान करने लगा हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि देगची को मेरे पास ले आइए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब दहन उस देगची में डाल दिया।
अपना थूक मुबारक उस देगची में डाल दिया। उसके बाद कहा कि जो आटा गूंदा हुआ है उसको भी लेके आए। उस आटे में भी अपना थूक मुबारक डाला और कहा कि ज़ौजा को जाके कहो रोटियां पकाती जाए और तकसीम करती जाए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं कि 200 के करीब जो शख्स थे, जो सहाबा थे, उन सभी ने खाना खा लिया और पेट भर के खाना खाया। और जब सभी सहाबा किराम खाना खा के फारिग हो गए, रोटियां भी उसी तरह थी, सालन भी उसी तरह पड़ा हुआ था। तो ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़कत लुआब का मोजज़ा है, जिस्म की बात तो अलग है। इसी तरह एक और हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कोई दावत देता तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रद्द ना फरमाते, दावत फौरन कबूल कर लेते। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि हमने आका की दावत घर में की तो एक बकरी का छोटा सा बच्चा हमने ज़िबा किया। उनके घर में 2 छोटे छोटे शहजादे थे, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर। वो जब बड़े शहजादे ने देखा कि अब्बा जी बकरी को इस तरह ज़िबा कर रहे हैं, छोटा भाई उसने पूछा कि अब्बा जी ने बकरी को किस तरह ज़िबा किया है। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपके जो फर्जंदे अर्जुमंद बड़े बेटे थे, उन्होंने कहा कि बकरी के बच्चे को अब्बू जी ने इस तरह ज़िबा किया है, छोटे को लिटाया नीचे और गले पे छुरी चला दी। वो बच्चा इस दुनिया से रूह उसकी परवाज हो गई, फोत हो गया। अब जब बड़े बच्चे ने देखा कि उसके खलक से खून निकल रहा है तो बड़ा बच्चा दौड़ के छत पे चढ़ा, अचानक पांव फिसला, वो भी छत से नीचे गिरा और उसकी भी रूह परवाज कर गई। चंद लम्हों बाद घर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आ रहे हैं। घर में 2 बच्चे फोत पड़े हुए हैं और माँ देखे कितनी साबरा थी उनकी। माँ ने अपने खावंद को नहीं बताया, कमरे में ले गई दोनों बच्चों को और जाके उन पे कपड़ा डाल दिया कि आका की दावत में कोई खलल ना आए, आका की दावत में कोई खलल ना आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर में तशरीफ लेके आए, अचानक जिब्रील अमीन आसमान से नीचे वही नाजिल हो गई, इन्नल्लाह यक़रा अलैका सलाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको सलाम कह रहा है। और अल्लाह कह रहा है कि उस वक्त तक आपने खाना नहीं खाना जब तक जाबिर के दोनों शहजादे आपके सामने ना बैठे, उनके साथ मिल के खाना खाना है। अब वो दोनों बच्चे फोत अंदर पड़े हुए हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको बुलाया, कहा कि दोनों शहजादों को लेके आए। उस वक्त तक जाबिर को भी नहीं पता कि मेरे दोनों शहजादे फोत हो गए हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़ौजा से कहा, ज़ौजा कहने लगी वो बाहर गए हुए हैं बाजार में। तो आका ने कहा कि जब तक शहजादे नहीं आएंगे हम खाना नहीं खाएंगे। ज़ौजा रोती हुई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में आके गिर गई, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों शहजादे तो इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं, फोत हो गए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कमली वाली चादर अपने कंधों से उतारी और उस कमरे में तशरीफ ले गए जहां दोनों शहजादे लेटे हुए हैं, चारपाई पे फोत पड़े हुए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक डाली उन पे और कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाएं। वो दोनों शहजादे अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गए। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजूद है। जब दोनों शहजादे उठ के बैठ गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि दोनों शहजादे उठ के बैठ गए हैं, उनकी उंगली पकड़ी, एक को दाईं तरफ एक को बाईं तरफ, दोनों को दस्तरखान पे लेके आए, साथ बैठ के खाना खाया और उनके लिए बरकत की दुआ की। कैसा घराना है कि उनके लिए बरकतों की दुआएं की जा रही हैं। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मैंने 2 मौजज़े आपके सामने बयान किए हैं। एक मौजज़ा के खाने का बहुत ज्यादा बढ़ जाना और एक मौजज़ा 2 बच्चों को जिंदा कर देना। इसीलिए शायर बड़ा खूबसूरत लिखता है ना कि मालिके कौनैन है, यानी तमाम जहानों के मालिक हैं, मालिके कौनैन हैं, पास कुछ रखते नहीं। अगर आप चाहते तो आपके साथ ओहद पहाड़ सोना बल के चलता,
लेकिन आप पास कुछ नहीं रखते। शायर बड़ा खूबसूरत लिखता है, मालिके कौनैन है, तमाम जहानों के मालिक हैं, सरदार है तमाम जहानों के, पास कुछ नहीं रखते। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। कहा कि तमाम जहानों की नेमतें फकत उनके हाथ में मौजूद है। अब ये हाथ का आलम है, पूरे वजूद का आलम क्या होगा। इसलिए इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खां बरेलवी आप लिखते हैं, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। देखिए ये हमारे नबी के मोजज़े हैं। हर नबी को अल्लाह ने मोजज़ा अता किया है। किसी नबी के हाथ में मोजज़ा है, किसी नबी की जुबान में मोजज़ा है, किसी नबी का चलना मोजज़ा है, किसी नबी के आसा में मोजज़ा है, किसी नबी की जुल्फों में मोजज़ा है, किसी नबी के पाँव में मोजज़ा है। लेकिन कुर्बान जाऊं ताजदारे अंबिया पे, अल्लाह ने बना के भेजा तो सरापाए मोजज़ा बना के भेजा। आपका चलना मोजज़ा है, आपका उठना मोजज़ा, आपकी गुफ्तार, किरदार, इखलाक, आपका तन, हर चीज मोजज़ा। अल्लाह ने कहा कि ऐ महबूब, हमने तो आपको सरापाए मोजज़ा बना के मबूस किया है। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सरापाए मोजज़ा बना के भेजा है। आपके आसा में मोजज़ा, आपकी कमली में मोजज़ा, आपका उठना बैठना, दंदान मोजज़ा। देखे ना हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप कपड़ा सी रही हैं, अचानक सुई हाथ से गिर गई, गुम हो गई, अंधेरा था, सुई ना मिल सकी। अचानक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके, दो रिवायात हैं। एक रिवायत यह कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी मुबारक चमकी, और दूसरा यह कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन से पूछा कि आयशा क्या कर रही हो। कहा या रसूल अल्लाह, अभी अभी सुई हाथ से गिर गई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, आपके दंदाने मुबारक से रोशनी निकली, यहाँ तक कि वो सुई भी मिल गई। इतनी रोशनी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा अनवर में थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दारैन की सआदतें, इज़्ज़तें और बरकतें नसीब फरमाए, और हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से मुस्तफ़ीद होके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और असहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल।